दिव्य नमस्ते। ब्रह्म स्पीक पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं वापस आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपसे दिवाली के कुछ रोचक उपाय साझा करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आप चाहते हैं कि इस दिवाली आपके घर धन वर्षा हो? सोचिए, हर कोना रोशनी से जगमगा रहा है, दीपक टिमटिमा रहे हैं और मां लक्ष्मी आपके दरवाजे पर खड़ी हैं। क्या दृश्य है वो! मुस्कुराती हुई, मंद मंद सौंदर्य उनका चहुं दिशाओं में फैल रहा है और वो आपकी तरफ एकटक निगाहों से देख रही है। परंतु आपने कभी सोचा है कि कई कई घर ऐसे होते हैं जहां महालक्ष्मी स्थिर रूप से, स्थायी रूप से, चिर रूप से विराजमान रहती हैं और कई घरों में कुछ समय आके वो वापस, जो कि उनका स्वभाव है, चंचला है, वह चली जाती हैं। ऐसा क्यों? इस रहस्य को आज मैं आपको बताऊंगी एक कथा के माध्यम से, और चाहूंगी कि आप सभी उसको अपने जीवन में चरितार्थ करें। और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी दिवाली के कुछ उपाय, जिन्हें करने से महालक्ष्मी की असीम कृपा के आप सभी पात्र बनेंगे और आपके जीवन में महालक्ष्मी की कृपा निरंतर बनी रहेगी। तो ये कथा है बहुत पुरानी। जब मां लक्ष्मी और विष्णु जी का विवाह हो गया, तब महालक्ष्मी को धन की देवी घोषित कर दिया गया और उनके अधीन समस्त ऐश्वर्य, समस्त धन संपत्ति, सोने चांदी आभूषण सब उन्हीं के हो गए और उन्होंने अपने ट्रेजरार के रूप में घोषित करा कुबेर जी को, जो मां लक्ष्मी के अनंत भक्त थे। परंतु वह बुद्धिमान होने के साथ साथ थोड़े कंजूस भी थे। उस कारण से उन्होंने सारा धन अपने कोष्ठरों में, अपनी तिजोरियों में भरना शुरू कर दिया। माता लक्ष्मी ने देखा कि उनका आशीर्वाद, उनका वैभव लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। वह अत्यंत दुखी थी। जब वह विष्णु जी के पास पहुंची तो विष्णु जी ने उनको दुखी देखकर बोला, प्रिय, तुम उदास मत हो, क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि तुम्हारा प्रबंधक ही बदल दिया जाए। तब उन महालक्ष्मी ने बोला, हे प्रभु, ऐसा कौन है जो मेरी इस दुविधा का हल निकालेगा? तब श्री हरि ने बोला, ऐसे तो स्वयं श्री सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में जो करुणा और प्रेम के सागर हैं और बुद्धि मान है, वह है श्री गणेश। ऐसा कहकर माता लक्ष्मी ने श्री गणेश को अपना प्रबंधक नियोजित किया और श्री गणेश ने माता लक्ष्मी से फलस्वरूप यह आशीर्वाद मांगा कि वह जिसे भी कहेंगे वहां पर महालक्ष्मी को अपने धन की कृपा और आशीर्वाद देना होगा। इस कथा के साथ मैं आपको आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। इसीलिए हम दिवाली वाले दिन महालक्ष्मी के साथ श्री गणेश जी की पूजा करते हैं। इसका एक और रीजन यह है क्योंकि इस दौरान जो हमारे विष्णु जी हैं, वो योग निद्रा में लीन होते हैं और वह आज दिवाली के 11 दिन बाद देव उठनी एकादशी को अपनी इस योग निद्रा को त्यागते हैं। तो इस समय पर जब महालक्ष्मी धरती पर 15 दिन के लिए आती हैं, तब गणेश जी मां लक्ष्मी का साथ देते हैं। और इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में महालक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहे, तो गणेशा की भक्ति अत्यंत जरूरी है। तो इस दीपावली के कुछ अचूक उपाय जो आप सभी के लिए कारगर सिद्ध होंगे, मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले, जब भी आप पूजा में बैठें तो गणेश जी को स्थापित करें और गणेश जी की पूजा करें। उन्हें दुर्वा, मोदक और हल्दी चढ़ाएं और उनसे प्रार्थना करें कि हे गणेशा, हमारी बुद्धि को एकाग्र करो, हम पर कृपा करो कि हम सही मार्ग, सही बुद्धि से धन अर्जित कर सकें। ऐसा करने के बाद आप गणेश मंत्र ओम गण गणपतये नमः, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा का पाठ करें, गणेश जी की आरती करें और उसके बाद लक्ष्मी पूजन करें। लक्ष्मी पूजन करते दौरान आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे जरूरी बात, महालक्ष्मी के सामने गाय के घी का दिया जलाएं और गणेश जी के सामने उनकी दूसरी तरफ जलाएं सरसों के तेल का दिया। इसके
इसके अलावा आप महालक्ष्मी के सामने अगर शहद से भरा हुआ एक कटोरी या थोड़े से किसी भी बर्तन में, छोटे से बर्तन में, पूजा के बर्तन में आप शहद भर के रखते हैं तो वह आपके जीवन में मधुरता लेकर आता है। पूरे महालक्ष्मी को शहद बहुत प्रिय है। आप शहद अगले दिन प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा सबको अपने घर में भी दे सकते हैं, वो बहुत उत्तम सिद्ध होता है। इसके अलावा महालक्ष्मी को आप गुलाब के फूलों से सजाएं। उनको गुलाब का फूल अत्यंत प्रिय है। उन्हें गुलाब का इत्र अर्पित करें। इत्र जो आप अर्पित कर रहे हैं उसे आप अपने लिए सिद्ध कैसे बना सकते हैं? छोटी सी इत्र की शीशी, जो भी आप गुलाब के इत्र की शीशी रखते हैं, उसके साथ आप महालक्ष्मी का ओम श्री महालक्ष्मी नमः का 108 बार जप करें और उस इत्र की शीशी, अब वो आपके लिए सिद्ध हो गई है, अगले दिन दीपावली के बाद अपने पास रख लें। या तो हर एक, जब भी आपको लगता है आपको किसी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना है तो आप वो थोड़ा सा इत्र लगा के जा सकते हैं। या हर शुक्रवार के दिन उसे आप शुक्र पर्वत, जो यहाँ होता है हमारे अंगूठे के नीचे, उस पे लगाएं और महालक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वह स्थिर रूप से आपके घर में बनी रहें। इसके अलावा आप माँ लक्ष्मी को 11 गोमती चक्र अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें। और ये 11 गोमती चक्र जब आप अर्पित करें उसके बाद उन्हें अपनी तिजोरी में रख लें। पूजा करने के बाद आप देखेंगे कि महालक्ष्मी की असीम कृपा आप पे पूरे साल निरंतर बनी रहेगी और आपकी तिजोरी भरी रहेगी। और बहुत अन्य उपाय हैं जो भी मैं तो यही आपसे साझा करना चाहूंगी कि आप जो भी उपाय करें उन्हें आसानी से पूर्ण कर पाएं, तभी वह उपाय करें। शुद्ध मन से महालक्ष्मी का जप करें और कनक धारा स्तोत्र का अगर पाठ नहीं कर सकते तो वह सुने जरूर, क्योंकि यह शंकराचार्य द्वारा रचित एक ऐसी प्रार्थना है जिससे करने से, जब शंकराचार्य ने यह कथा, ये जब वह भिक्षा मांगने गए और उन्होंने इसका पाठ किया, जब उन्होंने ये रचना करी कनकधारा स्तोत्र की, तो उस घर में सोने के आंवले कहते हैं उनकी वर्षा हो गई। तो कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, माँ लक्ष्मी की पूजा करें। कुबेर मंत्र यंत्र अगर आप चाहते हैं इस दिन आप स्थापित कर सकते हैं और इस प्रकार से अपनी दिवाली को उज्जवल, सुंदर और अच्छे पकवान, अच्छे मिठाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जो जरूरतमंद लोग हैं उनको दान दक्षिणा जरूर करें, क्योंकि लक्ष्मी का आदान प्रदान होता है तभी लक्ष्मी जो है आपके जीवन में स्थिर रूप से बैठती है। नमस्कार, धन्यवाद।